Everyone, this is the video I have specially created after noticing that there is no other video available for this general elective subject. It takes a lot of time and effort to make something like this, and I hope it helps you. So I request you to subscribe to my channel, which will motivate me to create more content. Today we will discuss Unit 1 of GE Cities and Society, that is conceptualizing the city in the 21st century. बेसिकली इस यूनिट में हम अर्बनाइजेशन के इश्यूज़ को समझेंगे जो डेवलपिंग नेशंस को अफेक्ट करते हैं, पर्टिकुलरली इन द 21st century. Please have a look at the syllabus displayed on the screen before we dive into the content. Let's start with the concept of urbanization. अर्बनाइजेशन का मतलब है रूरल एरियाज़ का टाउन्स और सिटीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन होना. ये एक ऐसी प्रोसेस है जो दुनिया भर में रैपिड पेस पे हो रही है, स्पेशली इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस अर्बनाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? ये प्रोसेस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं है, इसे सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल इश्यूज भी लिंक्ड है. So let's see key issues associated with urbanization in developing nations. First, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन सिटीज़. अर्बनाइजेशन के साथ साथ सिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई, आज मुंबई में 20 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं. इस हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का रिजल्ट होता है ओवर क्राउडिंग, स्लम डेवलपमेंट और इनएडिक्वेट हाउसिंग. धारावी, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स इन द वर्ल्ड, इसी अर्बनाइजेशन का एक आउटकम है. लोग बेटर जॉब्स और फैसिलिटीज़ के लिए रूरल एरियाज से शिफ्ट करते हैं, लेकिन सिटीज़ उन्हें अकोमोडेट करने के लिए रेडी नहीं होती. सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस. डेवलपिंग नेशंस के सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रेशर को हैंडल करने में स्ट्रगल करते हैं. रोड्स जैम पैक्ड होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनएफिशिएंट है और वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सर्विसेज इनएडिक्वेट हैं. फॉर इंस्टेंस बेंगलोर, जो एक आईटी हब के नाम से जाना जाता है, वहाँ वाटर क्राइसिस एक मेजर इशू है. यहाँ बोरवेल्स का वाटर डिप्लीट हो रहा है ड्यू टू ओवर यूज़. थर्ड, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. रैपिड अर्बनाइजेशन एनवायरनमेंट पे एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है. डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस है. दिल्ली एनसीआर का एग्जाम्पल ले लीजिए. यहाँ एयर पॉल्यूशन इतना सीरियस है कि हर साल हेल्थ इमरजेंसीज डिक्लेयर करनी पड़ती है. ये पॉल्यूशन का मेजर रीज़न है व्हीकुलर एमिशंस और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. फोर्थ, इनइक्वालिटी एंड सोशल सेग्रीगेशन. अर्बनाइजेशन की वजह से एक और सिग्निफिकेंट इशू राइज होता है, सोशल इनइक्वालिटी. सिटीज़ में एक तरफ लग्जरी अपार्टमेंट्स और गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं और दूसरी तरफ स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई's बांद्रा एरिया यू कैन सी हाई राइज बिल्डिंग्स अलोंगसाइड धारावी. फिफ्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ. अर्बनाइजेशन एक तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, लेकिन दूसरी तरफ इनफॉर्मल सेक्टर भी ग्रो करता है. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स और डोमेस्टिक हेल्पर्स इनफॉर्म सेक्टर के पार्ट हैं. इनका जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स काफ़ी लिमिटेड होता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अर्बन वर्कफोर्स का ऑलमोस्ट 80% इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है. सिक्स्थ, कल्चरल एंड सोशल चेंजेस. अर्बनाइजेशन के साथ कल्चरल शिफ्ट्स भी आते हैं. रूरल से अर्बन माइग्रेशन के बाद लोग अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स और वैल्यूज़ को लूज़ करते हैं. साथ ही न्यूक्लियर फैमिलीज़ ग्रो होती हैं और जॉइंट फैमिलीज़ डिक्लेयर करते हैं. इससे लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी अराइज होते हैं. नाउ लेट्स सी पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड. फर्स्ट, प्लान्ड अर्बनाइजेशन. डेवलपिंग नेशंस को प्लान्ड अर्बनाइजेशन पे फोकस करना चाहिए. सिटीज़ का डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक और सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर का अर्बन प्लानिंग मॉडल डेवलपिंग नेशंस के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है. सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. गवर्नमेंट्स को रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा. बेटर रोड्स, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इंश्योर करनी होंगी. मेट्रो प्रोजेक्ट्स जैसे दिल्ली मेट्रो ने अर्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया है.
थर्ड, अफोर्डेबल हाउसिंग। स्लम डेवलपमेंट को रिड्यूस करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। इंडिया में प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी ही इनिशिएटिव है जो लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए हाउसिंग इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। फोर्थ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ग्रीन स्पेसेस और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना इम्पॉर्टेंट है। अर्बन फॉरेस्ट्स और पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिटिगेट कर सकते हैं। फिफ्थ, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च करने की ज़रूरत है। इससे उनका लाइवलीहुड सिक्योर हो सकता है और अर्बन पॉवर्टी रिड्यूस की जा सकती है। टू समराइज, अर्बनाइजेशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर इसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अगर इग्नोर किया गया तो ये सीवियर सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट कर सकता है। आई होप आपको ये डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।